नमस्कार दोस्तों। इंडिया में हम लोग पुलिस को, गवर्नमेंट को, उन सबको गालियां देते हैं कि वो लोग फाइन लेते हैं हमसे जब हम कुछ गाड़ी हम ओवर स्पीड पे चला लेते हैं या फिर सीट बेल्ट नहीं पहना होता है। अगर स्कूटर बाइक या चलाते वक्त अगर हेलमेट नहीं पहना है तो हमको फाइन आ जाता है और हमको वो पसंद नहीं है। और फोटोज आते हैं तो कभी कभी फोटोज ना खींचे उसके लिए लोग अपने जुगाड़ कर लेते हैं। कोई नंबर प्लेट बैन कर देता है, कोई कुछ लिख देता है एक्स्ट्रा, ऐसे करके वो लोग बच जाते हैं हमारे यहाँ पे। तो बट यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में अगर आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हो या फिर आप कोई सिग्नल तोड़ रहे हो तो आपको पुलिस वाला अगर कोई खड़ा होगा तो वो तो देगा ही फाइन। पर उसके साथ साथ अगर आपको पता भी नहीं चलेगा और सडनली कोई बीच में कैमरा होगा वो आपको फोटो खींच लेगा अगर आपने ओवर स्पीडिंग की तो, और आपके घर पे फाइन आ जाएगा और आप कुछ कर भी नहीं सकते। तो किसी का पहली बार आ रहा है तो भाई आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भाई वेव कर दो। मेरा एक बार हुआ था, मैं जब हम नए तास्मानिया में आए थे तो यहाँ पे तास्मानिया में पूरा स्लोप ही है, मतलब हर जगह पे ऊपर नीचे है। तो एक जगह पे थोड़ा सा स्पीड बढ़ गया था, 80 का जोन था और मेरी स्पीड हो गई थी 87। तो अगर आपका 80 का जोन हो तो उसमें लिखा होता कि आप अगर 86 तक जा रहे हो तो आपको फाइन नहीं आएगा। और पर मैं जा रहा था 87 पे, तो मैं 87 पे जा रहा था तो मुझे अराउंड 150 या $200 का फाइन आया था और 2 या 3 डीमेरिट पॉइंट हो गए थे। पर वो मेरा पहला फाइन था तो मैंने उनको रिक्वेस्ट ईमेल किया कि मेरा ये पहला फाइन है और मैं नया तास्मानिया में आया तो थोड़ा स्लोप की वजह से मेरा जजमेंट नहीं रहा। तो फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि मेरा वो जो फाइन था वो वेव कर दे। तो उनका फिर रिटर्न ईमेल आ गया कि आपका ये पहला फाइन है तो आपको हम वेव कर देते। तो मेरा वो फाइन मुझे भरना भी नहीं पड़ा था, मेरे पॉइंट भी नहीं गए थे। ये डीमेरिट पॉइंट क्या होता है? तो डीमेरिट पॉइंट ऐसा होता है कि अगर आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जब आपको लाइसेंस मिलता है ऑस्ट्रेलिया का फुल, आप यहाँ पे नया ले लेते हो या फिर इंडिया से आके या कई और कंट्री से आके यहाँ पे कन्वर्ट करवा लेते हो ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस में, तब आपका डीमेरिट पॉइंट होते हैं उस लाइसेंस पे 12 डीमेरिट पॉइंट होते हैं। तो अगर आपका कोई भी फाइन आ गया, कभी अलग अलग फाइन के अलग अलग डीमेरिट पॉइंट होते हैं और फाइन की कीमत भी अलग अलग होती है। तो जैसे कि अगर ओवर स्पीडिंग कर रहे हो आप तो ओवर स्पीडिंग का फाइन होगा $200-300, तो उसके साथ साथ डीमेरिट पॉइंट होंगे 2-3। उसके साथ साथ डिपेंड करता है कि आपकी कितनी ओवर स्पीड थी। कि आपकी थोड़ी ओवर स्पीड थी तो आपका फाइन थोड़ा सा कम होगा या डीमेरिट पॉइंट कम होंगे। बट आप बहुत ज्यादा स्पीड में हो तो आपका, अगर आप डबल स्पीड में हो जैसे 60 का जो है 120 पे चला रहे हो तो आपका लाइसेंस भी जा सकता है थोड़े टाइम के लिए। तो ये सब प्रॉब्लम हो सकता है। और ये लोग उन लोगों को पता कैसे चलता है कि आप ओवर स्पीड में थे अगर वो पुलिस वाला खड़ा भी नहीं है तुम। और जैसे अगर रेगुलर जगह पे कैमरा हो तो वो तो सबको पता चल जाता है कि भाई इस जगह पे कैमरा है तो यहाँ पे जाके स्लो डाउन करना है। बट मैं दिखाता हूँ, अगर आपको ऐसा मिल गया तो आप क्या करोगे? अचानक से आप स्लोप में जा रहे हो, आपकी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है और अगर आपने उसमें फोटो खींच लिया आपका तो आपको फाइन आएगा ही आएगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हो मेरे पीछे जो खड़ा है वो है फाइन देने के लिए। तो अगर आप ओवर स्पीडिंग में जा रहे हो तो आपको वो फाइन दे देगा। तो ये जो गाड़ी आ रही है एक दूसरे को वो कभी कभी इशारा कर लेती है कि भाई अगर सामने कोई ऐसा पुलिस वाला खड़ा हो या फिर कोई ऐसे कुछ पड़ा हुआ हो कि भाई वो फाइन देने के लिए, तो एक दूसरे को सब लोग डीपर मार के बता देते कि भाई आगे देखना, आगे पुलिस आगे कैमरा लगा हुआ है। तो ऐसे करके यहाँ पे फाइन आता है। और जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ये थोड़ा सा स्लोप है, तो जब भी लोग यहाँ पे उतरते हैं तो 50 का जोन है, आप यहाँ पे 50 से ऊपर नहीं चला सकते। तो अगर 50 से ऊपर आपने गाड़ी ड्राइव कर ली और अगर 55-56 हो गया तो आपके घर पे फाइन तो आएगा, उसके साथ साथ मैंने जैसे बताया डीमेरिट पॉइंट भी कट जाएंगे। तो डीमेरिट पॉइंट जब आपके कट जाते हैं तो आपका एक बार डीमेरिट पॉइंट कट गया, दूसरी बार कट गया, तो ऐसे अगर 3 साल के अंदर आपके 12 डीमेरिट पॉइंट हो गए तो फिर आप लाइसेंस आपका चला जाएगा। आप लाइसेंस थोड़े टाइम के लिए गाड़ी नहीं ड्राइव कर पाओगे, मतलब कुछ भी नहीं ड्राइव कर पाओगे। तो यहाँ पे आप ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपना लाइसेंस ना जाने दो, तो ओवर स्पीडिंग ना करो, सिग्नल होते हैं वो ब्रेक ना करो, या फिर कई जगह पे यहाँ पे उसका भी पार्किंग है कि अगर आपने रॉन्ग जगह पे पार्क कर दिए नो पार्किंग में तो वहाँ पे भी आपको फाइन मिलेगा। वहाँ पे डीमेरिट पॉइंट नहीं, आपको सिर्फ फाइन मिलेगा, बट वो भी फाइन बड़े बड़े होते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है सिटीज़ में उस जगह में हम जाते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है कि भाई 1P मतलब एक घंटे का पार्किंग है, 2P मतलब 2 घंटे का पार्किंग है, 1/2P मतलब आधे घंटे का पार्किंग है, अगर 1/4P लिखा है तो 15 मिनट का पार्किंग है। जैसी जगह वहाँ उस टाइप का उन लोगों ने, जितना ज़्यादा वहाँ पे रश होता है उतना कम पार्किंग वहाँ पे होता है। और सिटी में तो पार्किंग पे करके रखना पड़ता है कि कोई सिटी में रखे वहाँ पे मशीन होते हैं, वहाँ पे जाके आप पे करके आओ और फिर आप गाड़ी अपनी छोड़ के जा सकते हो जितने घंटे का पार्किंग है वो। तो इस तरह से यहाँ पे पार्किंग की सिस्टम है, फाइन की सिस्टम बहुत बढ़िया है और बहुत गंदी भी है। बढ़िया इसलिए कि लोग अच्छे से रेगुलेशन में गाड़ी चलाते हैं, और गंदी इसलिए कि अगर आपको खुद को फाइन आ गया तो आपके पैसे भी जाएंगे और आपके पॉइंट्स भी जाएंगे।
तो आपका लाइसेंस जाने का खतरा रहता है। तो ये आपको अगर ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको आपकी ओवर स्पीडिंग की आदत है, सिग्नल तोड़ने की आदत है, आप केयर नहीं करते हो, केयरलेस ड्राइविंग करते हो, तो ध्यान रखना कि यहाँ पे आने के बाद आपको केयरफुली ड्राइव करना पड़ेगा। कई लोग होते हैं जो बोलते हैं कि भाई हम तो बॉस हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, करो यहाँ पे आके। अगर लाइसेंस चला गया तो फिर आप ही नहीं ड्राइव कर पाओगे। तो ऐसा मतलब बॉसगिरी यहाँ पे नहीं चलती है, क्योंकि यहाँ पे किसी की नहीं चलती कि कोई भी चाहेगा यहाँ पे। ये जो मैंने कैमरा दिखाया यहाँ पे, यहाँ से कोई भी गुजरेगा तो उसमें से ये फोटो ले लेगा। कोई भी बंदा होगा उसका ये फोटो ले लेगा और उसके घर पे फाइन चला जाएगा। कोई भी मतलब कोई मिनिस्टर होगा, कोई ऊंची पोजीशन पे होगा, कोई भी होगा, ये सबको फाइन देता है। तो यहाँ तक आने में तो लोग स्पीड में आते, बट मेरे पीछे आप देख सकते हो वो स्लो हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे आएगा उसकी ब्रेक लग जाएगी, क्योंकि अभी उसको पता चल गया कि भाई यहाँ पे कैमरा दिख रहा है। अगर उनको नहीं दिखेगा तो जो मेरे सामने से पीछे से वो जो लोग आ रहे हैं वो उसको डिपर मारेंगे, डिपर करके बताएंगे। सारे लोग नहीं होते पर कई लोग होते हैं, वो डिपर करके बता देते कि भाई सामने देख रहे, सामने कैमरा पड़ा है तो फाइन आ सकता है। तो ये यहाँ पे यह थोड़ा सा भाईचारा है ये सब लोग, क्योंकि उनको पता होता है दर्द कि अगर फाइन आ गया तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ये देखो यहाँ पे ऐसे स्लोप वाले रोड्स होते ही है, जैसे मैंने बताया। तो यहाँ पे स्पीड कम ज्यादा हो ही जाती है सबकी, जाते वक्त तो नहीं होती है। मैं अभी ऊपर चढ़ रहा हूँ तो मेरी कमी है, पर ये देखो जो मेरे सामने आ रहा था उसकी कितनी स्पीड थी। वो 50 का जो है ना, पर मुझे नहीं लगता है कि वो 50 पे होगा, वो मिनिमम 60, 55, 60 पे तो होगा ही। अभी मेरा स्लोप नीचे जाने का आया तो मेरा स्पीड बढ़ जाएगा, बट मैं भी ब्रेक लगा के रखूंगा, क्योंकि पुलिस वाले बहुत खड़े हैं आजकल, पता नहीं फाइन ज्यादा आने लगे लोगों को। ये देखो ऐसा पूरा इधर ऊपर नीचे है, तो स्पीड कम ज्यादा सबकी हो ही जाती है। तो स्पीड कम ज्यादा हो जाने की वजह से फाइन आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ये देखो पूरा मेरे सामने पूरा ऊपर नीचे है, तो ये मेरा जो नीचे रोड है वो नीचे जा रहा है, तो अभी चांसेस है कि मेरी स्पीड बढ़ जाएगी। अभी मैं बढ़ाऊंगा नहीं, पर बढ़ सकती है। और अब तो ऐसे भी कैमरे लगा लिए ऑस्ट्रेलिया में कि अगर आप फोन यूज कर रहे हो तो भी आपको फाइन आ जाएगा। तो अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहना तो भी आपको फाइन आ जाएगा। वहां पे ऊपर से कैमरा फोटोज ले लेता है। तो अगर फोन आपके हाथ में भी नहीं है, आपने सिर्फ यहाँ पे रखा हुआ है पैरों पे, तो भी आपको फाइन आ जाएगा। और ऐसा आप बोल भी नहीं सकते कि भाई हमने ऐसे ही रखा था, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे रखते हो ऐसे ही बंदे जो यूज कर रहे हैं। नहीं तो फिर जेब में होता है या फिर स्टैंड में रख सकते हो आप। यहाँ पे जैसे मेरा ये स्टैंड है तो उसमें मैं रख सकता हूँ यहाँ पे मैप देखने के लिए और उस सब के लिए। बट आप हाथ में या पैरों पर ऐसा कुछ कहीं अपने आसपास नहीं रख सकते हो, नहीं तो आपको फाइन आ जाएगा। तो अभी नया सिस्टम होबार्ट में तो अभी आया है। कल ही मैंने न्यूज में देखा था कि अब स्टार्ट होगा, अगर कोई फोन यूज करते हुए पकड़ा गया तो उसको भी फाइन आ जाएगा। और उसमें फोटोज भी थे, ये सारे एग्जांपल दिए हुए थे कि अगर इस जगह पे अगर आपने फोन यूज किया है तो आपको फाइन आ जाएगा आपके पास। तो आपको फाइन आया वो पता कैसे चलेगा? वो पता ऐसे चलेगा कि ये जो आप देख रहे हो इसमें लेटर बॉक्स में वो छोड़ के जाएंगे आपके लिए बड़ा सा नोटिस कि भाई इतने दिनों में आप पे कर देना। यहाँ पे एक सिस्टम और भी है कि अगर आपको लग रहा है कि आप गाड़ी नहीं ड्राइव कर रहे थे, आपका कोई दोस्त कर रहा था या फिर किसी और को अपनी गाड़ी चलाने के लिए दी थी, तो आप उसके नाम पे ट्रांसफर कर सकते हो, उसका लाइसेंस नंबर हो, घर का एड्रेस हो, सब डाल के। तो फिर दूसरी नोटिस उसके घर पे जाएगी। 2-3 बार नोटिस आती है, अगर आप नहीं गए तो फिर वो केस कोर्ट में चला जाता है। तो इस बेटर की अगर आपको फाइन आ रहा है तो आप सॉर्ट आउट कर दो, उनको रिक्वेस्ट ईमेल भेज दो कि भाई मेरा ऐसा प्रॉब्लम था तो मेरा ये थोड़ा ओवर स्पीड हो गया या कुछ हो गया, या फिर अगर फाइन भरना है तो भर दो, अगर किसी को ट्रांसफर करना है तो टाइम पे ट्रांसफर कर दो, नहीं तो वो बढ़ता ही जाएगा और फिर लास्ट में कोर्ट में जाएगा तो और ज्यादा पंगा हो जाएगा। तो ये है ऑस्ट्रेलिया का फाइन सिस्टम। दंड वसूलने की प्रक्रिया, आपसे पैसे कैसे ली जाए और आपको डरा के कैसे रखा जाए। तो यहाँ पे ये लोग सबको डरा के रखते हैं। कई लोग होते हैं जो नहीं डर के रहते, हाँ यहाँ पे भी होते हैं, हमारी कंट्रियों में भी होते हैं। तो बट फिर भी ज्यादातर लोग डर के रहते हैं। अगर कैमरा दिख गया तो पक्का स्पीड कम करेंगे, क्योंकि कोई किसी को फाइन देना है, पैसे ज्यादा पे करने पड़ेंगे, अपने पॉइंट्स भी चले जाएंगे, अपना लाइसेंस भी जा सकता है अगर ज्यादा बार ऐसा हो गया तो जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे सब लोग डर के रहते हैं, हमको भी डर के रहना पड़ेगा। तो आप भी यहाँ पे आ रहे हो तो इस खौफ में तो आपको जीना ही पड़ेगा कि अगर स्पीडिंग ज्यादा हो गई तो फाइन आ सकता है।